बंदूक और फितरत, ये वे दो चीजें हैं जो किसी भी इंसान को आतंकवादी बना सकते हैं या फिर सैनिक, क्योंकि कोई भी हथियार इंसान को शक्तिशाली बनने का अहंकार देता है और उस अहंकार के मारे वह इंसान इंसानियत का भला कर सकता है या फिर बुरा भी कर सकता है। इतनी लंबी बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान की फितरत और उसके न्यूक्लियर पावर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत को प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा था, हमारे पास भारत के लिए 130 मिसाइलें तैयार हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान का वजूद खतरे में आया तो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल होंगे। अब 15 मई 2025 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो जवाब दिया उसे सुनिए। पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि राजनाथ सिंह ने इस बयान को क्यों दिया या फिर भारत को क्यों लगता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए एक खतरा है। इसका कारण है पाकिस्तान का आतंकवाद से रिश्ता जो अब जग जाहिर है। अगर ये हथियार आतंकियों के हाथ लगे तो तबाही तय है। दूसरा कारण है पाकिस्तान का आर्थिक संकट। हर दिन पाकिस्तान कर्ज में डूबता जा रहा है और IMF के मदद पर पूरी तरह से निर्भर है। ऐसी अस्थिरता में न्यूक्लियर हथियारों का मैनेजमेंट जोखिम भरा होता है। तीसरा कारण पाकिस्तान की ओर से दी जाने वाली लगातार गैर जिम्मेदाराना धमकियां, जिसमें हर दूसरे बात पर पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर हमले की धमकी देता है, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान इन हथियारों को जिम्मेदारी से नहीं संभाल सकता। चौथा कारण है पाकिस्तान की तकनीकी कमियां। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिक्योरिटी में खामियां हैं, जिससे चोरी या फिर दुरुपयोग का खतरा है। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के 2024 की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर हथियार हैं, भारत के 172 के मुकाबले। लेकिन भारत की नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है, जबकि पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी है ही नहीं। राजनाथ सिंह ने UN में पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पे पाबंदियों की बात तो कर डाली, मगर सबसे बड़ा सवाल है कि UN क्या भारत के इस मांग को लागू कर पाएगा? मुश्किल है। और क्यों यह मुश्किल है, इसके कारणों को समझिए। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है। इसका मतलब है कि UN उस पर दबाव नहीं डाल सकता। इसके बाद भी UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दबाव बनाकर भारत अपने बात को मनवाने पर जोर दे सकता है। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम है चीन, जो पाकिस्तान के इन पाबंदियों को लागू नहीं होने देगा क्योंकि उसके पास वीटो पावर है। न्यूक्लियर हथियार किसी भी देश के सॉवरेनिटी से जुड़े हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान इसका कड़ा विरोध करेगा। मगर इन अड़चनों के बाद भी भारत आशावादी है, क्योंकि अगर अमेरिका और यूरोप भारत के साथ आए तो IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज की निगरानी बढ़ा सकता है। यहाँ पर गौर करिए कि मैंने अगर पर जोर दिया। मई 2025 में ट्रंप ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर धमकियों को ब्लैकमेल कहा और न्यूक्लियर युद्ध की आशंका को खारिज कर दिया। अमेरिका के JD वेंस ने कहा कि न्यूक्लियर युद्ध का डर नहीं है, लेकिन डिप्लोमेसी में तनाव कम करना होगा। चीन, तुर्की, कतर जैसे देशों ने संयम बरतने की अपील की, लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर चुप्पी साधी। गौर से देखिए, कोई भी बड़ा नेता अभी तक भारत के मांग को खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहा, जबकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चिंता जताई थी, और वो भी 1970 में। आज भारत कूटनैतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से एक उभरता हुआ सुपर पावर बन चुका है, जिसकी कही बात को नजरअंदाज तो किया जा सकता है, मगर झुटलाया नहीं जा सकता। और पश्चिमी देश जितने जल्दी अपने अहम को छोड़कर इस बात को मान लें, उतना पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। होपिंग दैट हैपेंस सून। कमेंट में अपनी राय हमको जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। जय हिंद।